नमस्कार जोहार। मैं मंटू कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ देवरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खटोरी पंचायत में। ये जंगल पड़ता है अमझर मौजा में। मौजा पड़ता है अमझर का, लेकिन इसको रखा गया था, इस जंगल को देख रेख खटोरी के लोगों ने किया था। आज से लगभग 10 से 20 वर्ष पूर्व भी इधर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल कटते कटते यहाँ वीरान हो गई। फिर सरकार ने इस पर पौधारोपण किया गया सरकार के द्वारा। आज से 5 से 6 वर्ष इसमें 6 वर्ष पूर्व इसमें पौधारोपण किया गया और 6 वर्ष में देख सकते हैं पौधा कितना बड़ा हुआ। तो बड़ा होने के बाद अब धीरे धीरे अपना रूप ले रहा है, धीरे धीरे मोटाई हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब ग्रामीणों द्वारा इस जंगल का कटाई शुरू कर दिया गया है। अगर जंगल कटने लगेगा तो फिर यहाँ के जानवर चरेंगे कैसे, गांव के जानवर चरेंगे कैसे। और इसको अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको रखा गया था कि वातावरण शुद्ध रहे। अगर गांव में भी इस तरह से जंगल कटेगा, जंगल कटने लगेगा, तो फिर शहर और गांव में अंतर क्या हो जाएगी। गांव में हम लोग को शुद्ध हवा मिलता है, स्वच्छ हवा मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और अगर इस तरह से गांव के लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा जंगल काटना शुरू कर दे तो ये दुर्भाग्य का विषय है। और सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ के रेंजर और फॉरेस्टर की साठगांठ से जंगल की कटाई हो रही है। ये सुनने में आ रहा है कि जंगल कटाई होती है तो इसमें कुछ कमीशन फॉरेस्टर और रेंजर को जाता है। और अगर नहीं जाता है, अगर रेंजर और फॉरेस्टर को नहीं जाता है, तो रेंजर फॉरेस्टर कहाँ सोए हैं। और डेली ये सुनने में आ रहा है कि इधर से 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 5 ट्रैक्टर डेली का डेली इधर से लकड़ी निकल रहा है। तो रेंजर सोया कहाँ है। रेंजर को पैसा क्यों दिया जाता है, रेंजर को यहाँ बहाली क्यों किया गया है, फॉरेस्टर को बहाली क्यों किया गया है कि आप घर में सोए रहें और जंगल की देख रेख ना करें। अगर यहाँ का काटेगा ग्रामीण और देखेगा ग्रामीण तो फिर रेंजर क्यों रखा गया है, इसको सोचने का विषय है। और ये अधिकारियों को जांच करने का विषय है कि क्या सच में रेंजर और फॉरेस्टर को पैसा देकर यहाँ से जंगल कटाई हो रही है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ग्रामीणों और कुछ लोगों के द्वारा सुना हूँ तो मैं ये अवगत करा रहा हूँ कि ऐसा सुनने में आ रहा है। और अगर जो लोग जंगल को काट रहे हैं, रेंजर फॉरेस्टर को मालूम है कि कुछ लोग हैं जो जंगल को काटे हैं, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए कि जंगल को क्यों काटा गया है। आखिर सरकार ने इतना खर्चा करके जंगल लगाया और जंगल को रोकने के बजाय जंगल को काट रहे हैं, तो फिर ये दुर्भाग्य की विषय है। देख सकते हैं ये 1-2 दिन पूर्व काटा गया जंगल का लकड़ी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना चालू किया गया है। उज्ज्वला योजना में अभी मुख्य रूप से 500 रुपये पड़ता है, सब्सिडी काट के 500 रुपये में एक गैस सिलेंडर हो जाता है पूरा फुल। 500 रुपये में महीना 1.5 महीना चल जाता है, उसके बावजूद भी लोग लकड़ी काट रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और ये लकड़ी कुछ ज़्यादा काम में नहीं आएगा, बस यही काम में आएगा कि इससे हम रोटी पका सकते हैं, चावल बना सकते हैं, घर का खाना बना सकते हैं। इसके अलावा कोई इसका मुख्य रूप से और कोई उपयोगी नहीं है। अगर ये लकड़ी मोटा होता तो यही ग्राम लोगों को फायदा होता। तो अगर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जंगल को ना काटा जाए, जंगल को बचा के रखा जाए। जंगल जितना रहेगा उतना ग्रामीण, आसपास के ग्रामीणों के लिए फायदा होगी। और अगर इसमें जंगल के कटाई में अगर रेंजर और फॉरेस्टर संलिप्त हैं, अगर कुछ पैसे लेकर इसको कटवा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है। ये अधिकारी लोग जांच करवा सकते हैं और कराना भी उचित है, क्योंकि अगर जंगल बचेगा नहीं तो जानवर कहाँ चरेंगे। और कहा जाता है कि इंसान से जंगल नहीं है, लेकिन जंगल से इंसान है। तो जंगल बचेगा नहीं तो फिर इंसान का भी जीना दुभर हो जाएगा। इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, शहरों का हाल अभी
दिसंबर जनवरी का जो महीना चल रहा है, इसमें भी अभी प्रदेश में शहरों में अभी इतनी भयानक गर्मी हो गई है जो कहने का काम नहीं। और इतना ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है। अगर हम यहाँ जंगल में हैं और हमारे पूर्वज यहाँ जंगल में बसे हैं, यहाँ के मूलवासी आदिवासी जंगल में बसे हैं और यहाँ स्वच्छ हवा ले रहे हैं, तो जंगल को बचाना भी उचित है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी भाई मौजूद हैं, पूछते हैं यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे जंगल में आए हुए थे। नमस्कार भाई। जोहार। जोहार। नमस्कार। तो यहाँ जंगलों में भी कई लाली तू लकड़ी काटे लाली की ना दादा हम सुबह सुबह के टाइम हो अभी भोरे भोरे और हम गाय बैल हकावे ला गए जो छोटा वाला जानवर हमने के हम गाय हकावे ला गए और बहुत दुख के घड़ी हो कि देख के हमने जंगल के बहुत अफसोस हो कि पूरा जो जंगल जो लगे ओकर पूरा कटाई छटाई हो रहा और पूरा अनलीगल तरीका से हो रहा। ओकरा में पता चल रहा कि हमारे गांव वाला 60 घाट से जकर पास जगरा रेंजर फॉरेस्टर से लगा हो मैं काट के ले जा रहा, लेकिन जो गरीब दुखिया आदमी हो जोरे खातिर भी अपन को अगर कोशिश कर रहा तो ओकर उपाय हो ना रहा। बहुत देखें के लिए हमारे से यहाँ इतना जानकारी और हम गाय हकवे और जानकारी ना हो घर बुजुर्ग लोग बते हमारे गाँव के। अरे ई पता चलो यहाँ की जैसे जे पल्हा उल्हा लिए लवो ने गाय भैंस चरवे लवो जैनी जो ओकर टांगी उंगी छीन लो। हाँ। तो की सच्चाई हो कि टांगे उंगी छीन लो फॉरेस्टर सब? ये बात तो सच्चाई हो भैया कि जे आदमी ये काटल चीज मतलब काटल सूखा चीज लेके जा रहा ओकर टांगी छीन रहा ओकर पर दुरुपयोग करे करो फॉरेस्टर रेंजर के माध्यम से। लेकिन जे आदमी अगर जड़ से काट रहा ओकरा को दुरुपयोग ना करे अगर ना दुरुपयोग ना करे रीजन हो कि ओकरा से रेंजर और फॉरेस्टर मिलल हो ओकरा कह रहा कि तुम ट्रैक्टर घुसा निकाल कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जे आदमी कटलहा चीज लेके जा रहा सूखल लकड़ी ओकरा पर दुरुपयोग और व्यवहार गलत कर रहा। ये बहुत दुर्भाग्य के बात हो हमार रेंजर फॉरेस्टर जो कर रहा से हमारे गरीब जनता के बीच में ये बहुत दुर्भाग्य के बात आप हो। देख सकते हैं ये जो लाइन बना हुआ है ये ट्रैक्टर का लाइन है, ये ट्रैक्टर का निशान है। या मतलब ये है कि इसमें ट्रैक्टर बहुत ज्यादा गुजरा हुआ है और ये यहाँ से पूरा लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक जंगल ही है। इसमें ट्रैक्टर का घुसना मतलब इससे लकड़ी निकल रहा है। का प्रयास कर रहा हूँ ये जंगल कितना बड़ा है और कितना दूर तक फैला हुआ है। यहाँ से जहाँ तक आपको नजर जाती है देख सकते हैं जंगल ही जंगल एवं पहाड़ ही पहाड़ है। ये खूबसूरत जंगल और पहाड़ इधर देख सकते हैं इसी तरह कटाई होते होते इधर पूरा वीरान हो गया। इधर सिर्फ झाड़ी ही बचा है, परंतु अभी भी इधर जंगल बचा हुआ है जिसको बचाने का काम ग्रामीण और अधिकारी मिलकर कर सकते हैं। परंतु ये जंगल का कटाई देखकर दिल दहल जाता है। इस पर अधिकारियों विचार करें और जंगल कटाई को रोकें। जिसको आपने हायर किया है रेंजर और फॉरेस्टर उसको ईमानदारी पूर्वक कार्य करने को कहें, ना कि साठ गांठ के साथ जंगल की कटाई करें।